देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का दावा किया था और उनके दावे के हिसाब से 160 सीटें कम आई हैं, 240 सीट उनकी आई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि देश की जनता ने उनको नकारा है। और नकारा किन कारणों से है? महंगाई बहुत बड़ा कारण थी, बेरोजगारी दूसरा बड़ा कारण थी। 400 पार की बात जो उन्होंने की तो देश की जनता को यह समझ में आ गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान को ये खत्म करेंगे। आरक्षण की व्यवस्था जिससे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को एक संरक्षण प्राप्त है, उस आरक्षण की व्यवस्था को ये खत्म करेंगे। और जो तानाशाही की हुकूमत इन्होंने चलाई, इन सब बातों को लेकर जनता में गुस्सा था, नाराजगी थी। और एक बहुत बड़ा संदेश भारत की महान जनता ने दिया है, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। लोकतंत्र के अंदर लोग मालिक होते हैं। ये बात मोदी जी को और प्रधानमंत्री जी को, उनकी पार्टी को समझ में आनी चाहिए। अगर वो समझ नहीं पाएंगे तो ये जनता है, कभी आपको आर्स पे पहुंचाती है, कभी फर्श पे पहुंचाती है। देखिए, ऐसा है कि आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग है शाम को 6 बजे। उसमें हम सब लोग बैठेंगे और बैठ के तय करेंगे आगे की रणनीति क्या है। जहां तक इन दोनों नेताओं का प्रश्न है, 2019 के पहले किस प्रकार से खुद चंद्रबाबू नायडू जी ने पूरे देश में सबको संगठित करने का प्रयास किया था, और मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ फेडरल स्ट्रक्चर के मुद्दे को लेके यहीं दिल्ली के अंदर उन्होंने धरना भी दिया था कि राज्यों के हक मारे जा रहे हैं सरकार के द्वारा। और यही काम खुद नीतीश कुमार जी ने किया था इंडिया गठबंधन को संगठित करने के लिए। तो अगर आप देखें तो स्वाभाविक रूप से इनके मन में कोई श्रद्धा या कोई रिस्पेक्ट मोदी और अमित शाह को लेके है, ऐसा मैं नहीं मानता। बाकी उनकी पार्टी है, उनको फैसला करना है। आज हम लोग जब इंडिया गठबंधन की बैठक में इकट्ठा होंगे तो उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन इंडिया अब एक तरह से सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, अपनी सरकार बनाने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी इसमें सबसे बड़ा घटक दल है, और भी पार्टियां इसमें बैठेंगी, सब लोगों की राय ली जाएगी और आगे कैसे बढ़ना है फिर उसके हिसाब से तय होगा। मैंने इन दो नेताओं के बारे में बता दिया कि इनको भी बीजेपी वालों ने परेशान किया। अब जैसे जो मैं न्यूज चैनल्स पे देख रहा हूं या कुछ जगह पे ऐसी खबरें आई कि खुद घटक दल एनडीए के जो है वो कह रहे हैं स्पीकर हमारा होना चाहिए, लोकसभा का अध्यक्ष हमारा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके मन में चिंता है, ये पार्टियों को तोड़ते हैं, पार्टियों को खत्म करते हैं। उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को इन्होंने खत्म किया महाराष्ट्र के अंदर, इन्होंने अकाली दल को खत्म किया। जेडीयू जब इनके साथ थी तो मुझे याद नहीं है नॉर्थ ईस्ट का कौन सा स्टेट है, नागालैंड या कौन सा स्टेट, वहां 6 के 6 एमएलए जेडीयू के तोड़ दिए जब इनके साथ में थी। तो मुझे लगता है कि ये सब बातें जरूर ये लोग कोई निर्णय लेने से पहले सोचेंगे कि बीजेपी और प्रधानमंत्री उनके साथ क्या करने जा रहे हैं। ये जो सबसे चीजें है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप लोग एग्जिट पोल देख रहे थे, मैं तो बार बार कह रहा था कि 40 से ज्यादा सीटें आएंगी, बार बार इस बात को कह रहा था। अब मैं कोई साइकोलॉजिस्ट तो हूं नहीं, तो इसलिए मुझे कोई उसका क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, लेकिन 40 सीटें आएंगी ये मैं बार बार बोल रहा था। महाराष्ट्र गया था, मैं बता रहा था कि भाई 30 सीटें वहां पर इंडिया गठबंधन की आएंगी। तो जब आप जमीन पे होते हैं तो आपको स्थितियों का अंदाजा हो जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर आरक्षण खत्म करेंगे, संविधान खत्म करेंगे, ये बात गांव-गांव फैल गई थी और ये सच्चाई है बीजेपी की। गलती से अगर इनको पूर्ण बहुमत मिला होता तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को खत्म करते, चुनाव को खत्म करते और आरक्षण की व्यवस्था को इस देश के अंदर खत्म करते। इस नतीजे में ऐसा दिखा कि चुनाव हार गए, स्मृति ईरानी चुनाव हार गए, कई बड़े चेहरे, अन्नामलाई जो बीजेपी के उम्मीदवार। देखिए, राजनीति में अहंकार नहीं चलता, मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को। जिस प्रकार की अहंकार की भाषा प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, उनको खुद अपना आत्मावलोकन करना चाहिए। मटन, मुर्गा, मछली, मुजरा, मुगल, मदरसा, अरे इससे बाहर निकलिए भाई। मंगलसूत्र, मुसलमान, मतलब क्या आप देश के प्रधानमंत्री बना दिया लोगों ने आपको।
अभी भी आपकी सोच वहीं अटकी हुई है। रोजगार पे नहीं बोलेंगे, महंगाई पे नहीं बोलेंगे, पक्के मकान पे नहीं बोलेंगे, एमएसपी पे नहीं बोलेंगे। अभी भी आप वही, मतलब एक जिसको कहा जाए कि नॉन इश्यूज को आप मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। तो इसलिए अब इस देश की जनता, और इस चुनाव में आप पूरा देखिए, कोई मोदी की लहर नहीं थी, कोई धर्म के नाम पे इनको वोट देने को तैयार नहीं था। सबके बीच एक मुद्दा था जिसके आधार पे लोगों ने वोट किया। अब आप देखिए, अयोध्या की सीट हार गए लोग। आप बताइए, आप अपने आप की बड़ी तस्वीर और प्रभु श्री राम की छोटी तस्वीर और हाथ लेके जा रहे हैं, क्या है ये? नारा लगवा रहे हैं हर हर मोदी, हर हर मोदी। आप बताइए, इनके एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ जी तो मोदी जी के भक्त हैं। खुद मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा जन्म जो है वो बायोलॉजिकल नहीं है, मैं अवतार हूं। तो भैया, मतलब मान लीजिए महंगाई की समस्या होगी तो लोग किसी इंसान को खोजेंगे ना बातचीत करने के लिए, अवतार से कैसे बात करेंगे? आज की बैठक से जुड़ा एक अंतिम सवाल। कल जो उद्धव ठाकरे उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग में जाऊंगा और हो सकता है कल ही प्रधानमंत्री कल के नाम की भी घोषणा कर दी जाए जो इंडिया ब्लॉक की तरफ से। तो ऐसी कोई बातचीत होगी, इस पर कोई चर्चा हुई है? आज सारे लोग बैठक करेंगे और उसमें जो फैसला होगा उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री को लेकर भी चर्चा हो सकती है? मैं कह रहा हूँ जो भी चर्चा होगी वो मीटिंग से पहले कुछ उसको बाहर बताना ठीक नहीं है, जब बातचीत होगी तो बताएंगे।